सेक्सटोर्शन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें समझदार लोग फंसते हैं या फिर एडल्ट लोग फंसते हैं या फिर एज लोग फंसते हैं। कौन फंसता है उसका डेटा मैं आपको बताता हूं। 71% जो हमने डेटा निकाला है, 71% वो लोग हैं जो 18 साल के नीचे हैं। जरा समझिए, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, स्पेशली पेरेंट्स को बोलता हूं कि अपने बच्चों से बात करो इसके बारे में। क्यों नहीं बात कर रहे आप? और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा अपने पेरेंट को बोले कि वीडियो जरूर देखिए। 18 की एज से कम है 71% केसेस ऐसे हैं जो कि सेक्सटोर्शन का शिकार है। 14% ऐसे केसेस है जो कि माइनर है और एडल्ट है, और 12% अकेले ऐसे केसेस है जो कि एडल्ट उसके विक्टिम है, जैसे कि अभी बेंगलोर का वो लड़का। लेकिन 18 साल से कम वाले बहुत सारी लड़कियों के केसेस ऐसे हैं और बहुत सारे लड़कों के जो 18 साल से कम उनकी उम्र है और वो इसका शिकार है। ठीक है, तो चलिए, व्हाट इज सेक्सटोर्शन, होता क्या है सबसे पहले हम लोग समझ ले। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूं कि सेक्सटोर्शन का मतलब क्या होता है। जरा समझिए सेक्सटोर्शन का मतलब क्या है। जब आप बहुत सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और रैंडमली आप किसी की भी रिस्पेक्ट और किसी की भी रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनसे आप ऐसे ही बात करने लग रहे हैं, तो यहां पर सोशल मीडिया के थ्रू जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, ठीक है, जिसमें आपको बाद में ब्लैकमेलिंग के थ्रू, ब्लैकमेल करते हुए आपसे पैसा मांगा जाता है, ठीक है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सटोर्शन कहते हैं। जहां पर आप फंस जाते हो अपनी फोटो की वजह से या वीडियोस की वजह से, और आप फंस जाते हो इन द सेंस आप अपने दिमाग में ऐसा हुआ बना लेते हो कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, और उस वजह से आप डर के मारे पैसा देना शुरू कर देते हो। यहां पर सोशली भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें समझने की जरूरत है, और उस बंदे की भी जिम्मेदारियां हैं। तो दोनों वे से आज हम बात करेंगे। तो ऐसा कैसे होता है? सबसे पहले तो सोशल मीडिया, ठीक है, गेटिंग टू नो, मतलब आएगी रिक्वेस्ट, हमने एक्सेप्ट कर ली बिना जाने कि कौन है क्या है। उसके बाद फिजिकल अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। फिजिकल अट्रैक्शन के बाद क्या होता है सेक्सटोर्शन में? फिजिकल अट्रैक्शन के बाद अगर गलती से भी आपने उनसे कुछ इंटीमेट वीडियोस या फोटो शेयर कर लिए, तो वहां से आपको वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। वो शेयरिंग करना, ये जो वीडियोस और फोटोज हैं, यहां से ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, और फाइनली वो आपसे, वो शायद लड़की या लड़का नहीं मांगे, लेकिन उसके पीछे जो रैकेट काम कर रहा है वो आपको ब्लैकमेल करता है। ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आपको बताता है कि ये वीडियोस मैं वायरल कर दूंगा, ये फोटोज मैं आपके पापा को शेयर कर दूंगा, आपकी फैमिली में शेयर कर दूंगा, नहीं तो मुझे इतने पैसे दो बकायदा। और उसके बाद परेशानियां शुरू होती है। इसी को बोलते हैं सेक्सटोर्शन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने की बहुत सारी ऐसी चीजें। और फाइनली मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं। कैसे आते हैं? इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं। एक नॉर्मल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आई सॉ योर न्यूड्स, ठीक है, इट हॉट, कांट वेट टू पोस्ट देम ऑनलाइन। नाउ लुक एट इट, लुक एट द लैंग्वेज, अनलेस यू गिव मी दिस मच ऑफ अमाउंट, दिस मच ऑफ रुपीज। सो इस तरह से आपको मैसेजेस किए जाते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता है। ठीक है, ये है समस्या। और उसके बाद ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। आप सोचते हो मैं एक बार पैसा दे दूंगा बच जाऊंगा, नहीं। एक बार पैसा दिए इसका मतलब ये होता है कि वो आपके सिर्फ ये चेक करें कि आपके पैसे देने की कैपेबिलिटी कितनी है। एक बार दिया तो वो आप वापस मांगेंगे आपसे, और आपसे पहले 10,000 मांगे तो फिर 20 मांगेंगे, फिर 30 मांगेंगे। समझ रहे हो? वो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, और वहां पे फंस जाते हैं। वो टॉर्चर जो है ना, वहीं से ही दिमाग हिलता है, और उसके बाद बच्चे ऐसा स्टेप उठा लेते हैं सुसाइड करने की। उनमें थॉट्स आने लगती हैं कि मैं अपनी जिंदगी कैसे खत्म करूं, मैंने ऐसा काम किया है, मेरी फैमिली इसके बारे में क्या सोचेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। और इन दैट केस मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप मुझे किसी भी वे से समझें, भाई समझें, फादर फिगर समझें, लेकिन इस बात को समझें, कुछ भी नहीं समझें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इस बात को समझें कि घबराएं नहीं, क्योंकि आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है और आप परेशान हैं, या फिर नहीं भी हुआ और आने वाले समय में आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है, तो अब सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। कैसे बचें? अब आते हैं अपन मेन पॉइंट पर, कैसे बचा जाए इनसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां से हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये गांठ बांध लो, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल एक्सप्लिसिट कंटेंट। आप किसी से बात करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, फ्रेंडशिप हो गई है, एक दो चीजों का आप स्पेशली ध्यान रखें। ये मोबाइल आपके लिए चमत्कार है, मतलब आपके लिए बहुत सारे अच्छे काम कर सकता है। तो इसमें आप बहुत सारे बुरे काम भी आपके साथ हो सकते हैं, फंसा भी सकता है आपको। इसीलिए जब भी आप किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, या फेसबुक पे बात कर रहे हैं, मैसेंजर के थ्रू बात कर रहे हैं, टेलीग्राम पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे फिशी लोग भी होते हैं जो आपको फंसाना चाहते हैं। तो इसलिए जो आप शब्द लिख रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो सकती है,
ठीक है, आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, आपकी फोटोज को एडिट किया जा सकता है, आपके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले तो आप अपनी तरफ से कभी कुछ शेयर ना करें। पहली चीज तो ये, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, उसका तो मैं आपको बताता हूं क्या इलाज है, बट ओवरऑल आप सबसे पहले कोशिश करें कि अपनी तरफ से ना ही कोई गलत शब्द लिखें, अपनी तरफ से ना ही कोई ऑडियो ऐसा शेयर करें, अपनी तरफ से ना ही कोई ऐसा वीडियो शेयर करें। देखिए, विश्वास हो तभी तक, और वो भी इतना पर्सनल कभी नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत 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 ध्यान रखने की जरूरत है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। कोशिश करें कि आप अवॉइड करें, ऐसी कोई भी चीज शेयर ना करें, और स्पेशली उन लोगों को जो रैंडमली मिले आपसे। कैसे पॉसिबल है यार, फेसबुक पे आपसे मैसेंजर पे किसी ने मैसेज कर दिया, आप उससे चैट करे जा रहे हो। चलो चैट किया जो किया, उसके बाद आप फोटोज भी शेयर कर रहे हो। एक वक्त ऐसा आ रहा है जब इंटीमेट फोटोज और वीडियो शेयर हो रही हैं। क्यों, क्या हो गया है आपको, क्या कर रहे हो आप, किस दलदल में फंसने की कोशिश कर रहे हो? क्या इतना यकीन है आपको सामने वाले पर्सन पे जिससे आप शेयर कर रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में आता है? प्यार अलग चीज है, देखिए समझिए, उसमें एक विश्वास होता है। प्यार अलग चीज है, उसमें एक विश्वास होता है। वहां पर की गई चीजें वहां पे भी वैसे अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म का भी क्या भरोसा है। कई प्लेटफॉर्म जो रैंडम प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कई बहुत सिक्योर है, एनक्रिप्टेड है, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि जहां पे भी शेयरिंग हो सकती है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, सो प्लीज पहला तो पॉइंट ये है कि आप ऐसी चीजें शेयर ना करें। मैं समझता हूं एक एज ऐसी होती है, हार्मोन्स ऐसे होते हैं, लॉकडाउन है, बट फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि ये आपको आगे जाके फंसा सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सेकंड चीज की तरफ चलते हैं। सेकंड, सेट योर अकाउंट प्राइवेट। कोशिश करें, अगर आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हैं या फिर इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहते, पब्लिक, देखो कई लोगों को लगता है कि पब्लिक लाइफ बहुत ही फैसिनेटिंग होती है। बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूं, पर्सनली मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, इनफैक्ट बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि हमने किसी को अकाउंट दिया मैनेज करने के लिए, वो मैनेजर कुछ गलत कर रहा होता है, शिकायतें आती है, उसके बाद उसको हटाना पड़ता है। उसकी जिंदगी खराब नहीं हो, उसको निकालते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो हमें खुद ही को ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोग, आप किस किस को रोकोगे, बट एट द सेम टाइम मैं आप लोगों से कहूंगा, पब्लिक लाइफ इतनी आसान नहीं है। हमको बहुत सारी चीजें देखनी और समझनी और सुननी पड़ती हैं। आप लोगों से कहेंगे कि ठीक है, अगर आप पब्लिक लाइफ में आना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस, बट बी केयरफुल। और अगर नहीं आना चाहते तो अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। उसे एनक्रिप्ट कीजिए, अपनी फोटोज को एनक्रिप्ट करिए। हर कोई आके आपकी फोटो को एडिट ना कर सके, हर कोई आके आपकी फोटो को यूज ना कर सके, उसके लिए आपको अपने अकाउंट को प्राइवेट करना चाहिए। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीजें, और लड़का हो चाहे लड़की, वो दोनों केसेस में आता है। और पब्लिक लाइफ में अगर आप आते हो, देखिए वो आपकी चॉइस है। आप शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहते हैं, शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, डांसिंग वीडियोस बनाना चाहते हैं, टैलेंट काइंड ऑफ वीडियोस बनाना चाहते हैं। अगर आप बहुत सारा डेटा शेयर कर रहे हैं तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको उस केस में क्या करना है। बट अगर आप इन लाइफ में, इस लाइफ में, पब्लिक लाइफ में नहीं आना चाहते तो अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। और किसी को ऐसे ही रैंडमली एंटर मत होने दो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, टर्न ऑफ वेबकैम एंड क्लोज लैपटॉप व्हेन नॉट इन यूज। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू। आपको लगता है कि हमने मोबाइल को स्विच ऑफ, अब हमने मोबाइल को रख दिया है, उसका साइड का एक बटन होता है, उसको दबा दिया, आपको लगता है कि अब तो कुछ भी एक्सेस नहीं हो रहा होगा, मोबाइल तो बंद है या लैपटॉप बंद है। ऐसा नहीं होता है। हैकर्स हैं, आपके कैमरा का एक्सेस कोई भी ले सकता है। और बहुत सारे लोगों से ऐसी गलतियां होती हैं, उनको लगता है कि लैपटॉप बंद है, कैमरा से कौन देख रहा होगा, सामने सामने ही लड़के लड़कियां कपड़े चेंज कर रहे होते हैं और वही वीडियो रिकॉर्ड होके पहुंच जाती है कहीं की कहीं। बी केयरफुल। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो समझिए, जब तक आप यूज करते हैं सही काम के लिए यूज कर रहे हैं, दैट्स फाइन। जब उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो पहले तो आप लैपटॉप को पूरी तरह से बंद करिए, ताकि वो कैमरा आपको देख नहीं रहा हो। कैमरा आपको देख रहा है, इसका मतलब आपको कोई भी देख सकता है। बी केयरफुल अबाउट दैट। कोई इस चीज के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। वेबकैम हो चाहे लैपटॉप हो, लैपटॉप का कैमरा हो, प्लीज आप उसे बंद कर दें। समझिए, बंद कर दें जब आप ऐसा कुछ कुछ कपड़े बदल रहे हैं, जो भी रीजन हो, व्हाटएवर बी द रीजन, पर्सनल जो भी काम कर रहे हो, तो आप इन लैपटॉप्स वगैरह को और मोबाइल को साइड में रखें, लैपटॉप को बंद कर दें। ठीक है, तो आप इन सब चीजों का भी ध्यान रखें। इसके अलावा सीक हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एज वेल। इस बारे में बात करें। देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन घबराते हैं कि हम लोग अपनी फैमिली से कैसे बात करें, पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेगी। सही भी बात है, लेकिन आखिरकार तो वो आपको भला चाहते हैं ना। आप खड्डे में जब गिरने जाएंगे, आपके थॉट आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, यार वो अपने बच्चे को नहीं खोना चाहते, चाहे वो बच्चे ने कुछ भी किया हो।
माँ बाप के लिए बच्चा बहुत प्यारा होता है, आप एक बार उनसे बात तो करिए, कहिए तो सही, अपनी मम्मा से कह दीजिए, उनको तो पता होगा, मम्मा अपने आप पापा को बताएंगी कि वो एक समस्या से जूझ रहा है, जरा समझिए। घर पे अगर मम्मी पापा को नहीं बता सकते, अपनी बहन को बताइए, अपने भाई को बताइए, किसी को बताइए कि मेरे साथ ये समस्या हो रही है, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, वो रॉन्ग है और उसके बारे में आपको तुरंत बात करनी चाहिए ताकि आपको वो सहारा दे सकें कि कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। यहां से अकेलापन दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है उस बंदे का जिसको ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ रहा है। और आप लोगों से कहता हूं कि जिंदगी में अगर आपके साथ ऐसा, देखो ऐसा नहीं कह सकते, आप कितनी भी सतर्कता बरत लो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलती हो जाती है, बट इन दैट केस अगर गलती होती है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने भाई से, जो भी जिसको भी आप अपना गार्जियन मानते हैं उनसे बात करें कि हमारे साथ ऐसी समस्या हो रही है। देखिए अकेला घुटते रहना सही नहीं है, इन दैट सिचुएशन मैं कहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स से बात करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड फाइनली लुक एट इट, सिक्योर द एविडेंसेस एज वेल। जरा ध्यान से समझिएगा, देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, आप किसी से बात किए, आपको प्यार हो गया, ठीक है, दैट्स फाइन, उसके बाद जो भी हुआ दैट्स फाइन, उसके बाद दैट्स नॉट फाइन बाय द वे, बट ठीक है तब तक जब तक ये ब्लैकमेलिंग या सेक्सटोर्शन तक नहीं पहुंचता। जिस दिन वो चीज सेक्सटोर्शन तक पहुंच जाए, आपके जो पहला मैसेज भी आएगा आपको कि मैं आपकी फोटो या वीडियो, मेल भी आया है, फोटो या वीडियो मैं पब्लिक कर दूंगा, उस मेल को या उस मैसेज को डिलीट मत करना। समझिए, वो मेल ट्रैक हो सकता है, वो मैसेज ट्रैक हो सकता है, उस बंदे को पकड़ा जा सकता है, दिस इज इलीगल। देखिए इंटीमेसी हम नहीं कह सकते उसके बारे में, ठीक है, हर किसी का अपना चॉइस होता है वो, लेकिन अगर इसके थ्रू कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो दैट इज रॉन्ग। और उसके लिए देखिए आपके लिए वो चीज हो सकती है कि मैं किसको कैसे बताऊं, भाई आसपास ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं और पुलिस को पता होता है कि उसे कैसे हैंडल करना है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप बताइए, बात कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी आपके पेरेंट्स ने ये चीज फेस करी है तो अपने पेरेंट्स को बताओ जाके ये बात कि मेरे साथ ये समस्या हो रही है, शायद वो कोई सोल्यूशन निकाल लें। और आप अपने आप पे से फैसला मत करो, आपको जब ये मैसेज आए कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है आपको कोई वीडियो या फोटो को लेके, तो आप उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे सेव करके रखिए, वो सबूत के तौर पे आपको काम आएगा। तुरंत अपने पेरेंट्स को बताइए और पेरेंट्स से कहिए कि आप इस सॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकालिए। अगर आपको कोई वकील करना पड़े तो वकील करिए, पुलिस थाने जाइए, पुलिस वालों को पता होता है कि ऐसी समस्याओं का समाधान क्या है, क्योंकि ये पहला केस नहीं है, ना ही आखिरी है, लोगों को पता है कि ये सब होता है, उनके पास सॉल्यूशन है। सो जस्ट गो देयर एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन, ओके। और इसके सॉल्यूशन होते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, घबराने की जरूरत नहीं है। और जितने भी एविडेंसेस हैं उनको संभाल के रखिए, जो मैसेज आते हैं। और फाइनली जो ब्लैकमेल कर रहा है, अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, रिपोर्ट करिए। प्यार में पड़ना और इंटीमेट हो जाना गलत नहीं है, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप किसी से प्यार करते हो दैट्स फाइन, लेकिन उसके बाद अगर कोई सामने वाला इसका फायदा उठा रहा है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि यह चीज पहली या आखिरी नहीं है। अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है तुरंत जाइए पुलिस के पास और उसको बताइए, सारी सच्चाई बताइए, लोग आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए। एक चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपका डर निकाल देगी, लेकिन आपको सारे एविडेंसेस के साथ पुलिस के पास जाना है और उन्हें बताना है कि आपके साथ क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार बताइए उनको सब चीज, ठीक है। घबराइए नहीं, सबका सॉल्यूशन है। और सबसे बेस्ट पॉलिसी क्या है, ऑनलाइन डेटिंग अवॉइड करो, जो रैंडम मैसेजेस आते हैं उन्हें अवॉइड करो। लेकिन एक चीज है मैं जो आपको भी बताने वाला हूं, जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने वादा किया था मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले प्लीज आप, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा जब आप बेवजह सोशल मीडिया को यूज करना और किसी रैंडम पर्सन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दोगे। लीव देम यार, आपके फैमिली में कमी थोड़ी ही है, लोगों से बात करनी है आपको, करिए। आपके फैमिली में जिनको जानते हैं, जिन पे ट्रस्ट है, उनसे बात करिए। आपके स्कूल के दोस्त हैं, उनसे बात करिए। जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जिन पे आपको भरोसा है, आप उन पे बात करिए। प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार में पड़ना गुनाह नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। इस चीज के लिए यार मैं कहां से बोलूंगा ये बात, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें कभी प्यार ही नहीं हुआ अपनी जिंदगी में, ऐसा नहीं है। तो प्यार में पड़ना, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब चीजें होती हैं तो उसके लिए तो समझ लो कि सोशली वो चीज अगर अनएक्सेप्टेबल है तो ये चीज तो उससे भी ज्यादा अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए आप जाके बताइए, खुले दिल से बताइए, आप डरिए मत। पुलिस आपका साथ देगी, आपका परिवार भी आपका साथ देगा और उसको पर्दाफाश करिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा ताकि बाकी लोग बच सकें, आप एग्जाम्पल भी बन सकते हैं कि भैया देखिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, ये समझ रहे हो, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी या ब्लैकमेल कर रहा था, व्हाटएवर, लड़का हो लड़की हो, गैंग हो, व्हाटएवर, आप बताइए।
जिससे लोग अवेयर होंगे, लोग आपको धन्यवाद कहेंगे। आपने कम से कम ये नहीं सोचा कि यार आपकी इज्जत का क्या होगा, आपने दूसरों की इज्जत बचा ली, आप तो हीरो हो। समझिए, मैं आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो डरिए मत, सामने आइए, बताइए, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करिए ताकि बाकी लोग भी निकल के आए कि ये सब चीजें गलत है और मेरे साथ भी हो रहा है। जब आप ऐसा बोलेंगे कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है, मुझसे कोई पैसे की डिमांड कर रहा है, तो 10 लोग जो चीज देख रहे होंगे वो भी निकल के आएंगे जो ये परेशानी का सामना कर रहे हैं, और बाकी लोग भी आपको हीरो मानेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि ओ मैं उसकी वीडियो देखता हूं, अच्छा कौन सी वीडियो जो वायरल करने की, कौन करता है ऐसे, डोंट थिंक अबाउट दैट, आप हीरो बन जाओगे। आप एक्सप्लोर करो, उनको एक्सप्लॉइट कर, जो भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आपको, ठीक है, उनको, उनके बारे में जो भी आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, प्लीज आप बताओ जाके।